जो सीट है ना ये पूरी टूटी हुई है, तो ये बैठ के चल जहाँ पर अगर आघात हो जाए तो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। ये तो आयुर्वेद बच्चा आके पहले तो ये कन्फ्यूज हो जाता है कि हर आचार्य ने अपना अपना व्यू दिया, अपने हिसाब से ऑर्गन को नाम दिया है। तो अभी हम आए थे साइकिलिंग के लिए। साइकिलिंग करते आधा रास्ता हुआ था और पता चला इन मैडम जी की जो है ना, जो सीट है ना ये पूरी टूटी हुई है, तो ये बैठ के चल नहीं सकती है इसमें साइकिल पे। तो अभी हम साइकिल बीच में खड़े हैं और जो अपना जो पार्ट बचा था अंडरस्टैंडिंग बीएमएस सेकेंड ईयर, अरे सॉरी फर्स्ट ईयर, तो उसको हम पूरा करेंगे। साथ में जो अभी 2 सब्जेक्ट बचे हैं अपने, कौन से बचे हैं, रचना शरीर बचा है, क्रिया शरीर बचा है, उसको कंप्लीट करेंगे, समझेंगे कि उसमें क्या क्या है, वो आयुर्वेदिक एस्पेक्ट से क्या क्या है उसमें हमें पढ़ना पड़ता है। बेसिक लेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जो बात हमें शुरू करनी थी, वो शुरुआत करनी थी क्रिया शरीर और रचना शरीर की, वो अभी हम करेंगे। उससे पहले हम बेसिक एक अंडरलाइन लेते हैं। हम लोग जो पढ़ के आ रहे होते हैं नीट से, उससे शुरू करते हैं। तो नीट में हाँ एक बात और, अभी एक क्वेश्चन आया था नीट 2025 में कि रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी क्या होता है। तो बच्चे कह रहे थे यार क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो क्वेश्चन तो बेसिकली था एनसीईआरटी से। वो सबसे पहले जो सेल बायोलॉजी जो शुरू होती है, उसकी जो इंट्रोडक्शनरी पार्ट होता है, उसमें सबसे लास्ट वाली लाइन पे रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी की एक डेफिनेशन दे रखी है, जो लाइफ को एक इतने बेसिक लेवल पे ले आए, इतने बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेवल पे ले आए, जहाँ पे हम उसको नॉन लिविंग फॉर्म में पढ़ सकें, केमिकल्स के फॉर्म में पढ़ सकें, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में पढ़ सकें, उनके बीच के फिजिकल अट्रैक्शन के फॉर्म में पढ़ सकें। वो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, अगर हम बेसिक लाइन इसकी समझना चाहें, ये है। तो वैसे ही अपने क्या होता है आयुर्वेद में भी है, क्रिया शरीर पर एक क्रिया शरीर है, एक रचना शरीर है। अब इसको मैं अलग अलग क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये बेसिकली रिलेटेड ही है। इनको बेसिक जो स्वस्थ फॉर्म है उसे जानना होगा, तभी तो हम विकृत फॉर्म को जान पाएंगे। तो वो हमें क्रिया शरीर में पढ़ने को मिलता है। क्या पढ़ने को मिलता है हमें, स्वस्थ फॉर्म की नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या है बॉडी की, वो हमें क्रिया शरीर में पढ़नी पड़ेगी आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। वहीं अगर एमबीबीएस में देखा जाए तो वो फिजियोलॉजी पढ़ते हैं वो लोग। और एनाटॉमी में क्या, ग्रॉस ऑर्गन्स का अरेंजमेंट क्या है। और हाँ एक बात और अभी याद आई कि रचना शरीर में हम लोग सोचते हैं कि पहले के टाइम पे कैसे पढ़ते, पहले के टाइम पे भी डाइसेक्शन होते थे। सुश्रुत संहिता में यही दे रखा है कि जो सब होता है, मतलब बॉडी जो होती है, उसको कैसी बॉडी हमें प्रिजर्व करनी है, उसकी एज क्या होनी चाहिए, उसको विष नहीं दिया हो, ऐसी हो बीमार नहीं हो, ज़्यादा बूढ़ा ना हो, ऐसी बॉडी का हमें स्टडी करनी है। उसको मतलब पढ़ने के लिए, उसको डाइसेक्शन करने से पहले की प्रोसेस क्या है, उसको नदी में रखना है, एक ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पानी बहुत ज़्यादा स्पीड में ना चल रहा हो, जहाँ ज़्यादा धूप ना हो, उसे एक जाल में मतलब प्रोटेक्ट करके रखना है। वहाँ पे ये सब दे रखा है कि कैसे एक बॉडी को प्रिजर्व करना है हमें। फिर उसको निकाल के उसको मतलब बॉडी सड़ जाए, उसकी जो फर्स्ट लेयर है वो उसको उठाना कैसे, ऊर्जा मतलब एक बेसिक इंस्ट्रूमेंटल इंफॉर्मेशन भी है। तो उसका यूज़ करके हमको पूरा बॉडी के जो उन लोगों ने उस टाइम जैसे समझा कि ये ऑर्गन क्या है, उन्होंने अपने हिसाब से क्लासिक उसका नाम दिया है। उन्होंने प्लिया बोला है, कोष्ठ बोला है, कोष्ठ महाश्रोतास बोला, वो अलग अलग आचार्य ने अपने अलग अलग मत से भी नाम दिए। तो और ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऑर्गन के कॉमन नाम भी हैं, अलग अलग नाम भी, वो हमें पर्टिकुलर आचार्य के हिसाब से देखना होता है। तो बेसिक लाइन मैंने दे दी है, अब इससे आगे बात करेंगे। ये मैं कैमरा दे रहा हूँ प्रियंका जैन को। तो चलो अब अपन बात करते हैं क्रिया शरीर की। बेसिकली हम जब से पढ़ना शुरू करते हैं ना, तब से हम एक तरह से हम मॉडर्न साइंस ही पढ़ रहे होते हैं। तो उसमें हमने यही चीज़, सबसे पहली चीज़ यही होती है कि जो ह्यूमन बॉडी है उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सेल है। फिर हम सेल के बारे में पढ़ते हैं, धीरे धीरे हम हर क्लास में आगे आते आते हम सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ऐसे करते करते हम ह्यूमन बॉडी के बारे में जानते हैं। अब वो हमारी नॉर्मल दुनिया, अब हम आ गए हैं आयुर्वेदिक दुनिया में। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो बॉडी है ना, ये 3 एंटिटी से मिलकर बनी है। कौन कौन सी? दोष, धातु और मल। देखो दोष वर्ड नाम सुनते ही ऐसे फील हो रहा है फॉल्टी सा, कि भाई कोई ऐसे खराब ही वर्ड होगा। लेकिन इस ये ना, जैसे मान लीजिए एक तरह की जैविक शक्ति है, ठीक है, हमारे शरीर की ऊर्जा है, उसको दोष नाम दिया है। इसके लिए बोलते हैं कि ये जब ना बैलेंस में रहती है तो ये हमारे शरीर को बना के रखती है। हमारे शरीर के जो सारे काम हैं, कर्म हैं, जो अंदर क्रियाएं चल रही है, वो सारी सही रखती है। और जैसे ही इनमें थोड़ा इम्बैलेंस हो जाता है तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं। और अगर ये इम्बैलेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है तो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है।
दोष मतलब एक ऐसी एंटिटी जो हमारे शरीर को बना के रख रही है, प्राकृत अवस्था में बना के रखती है, और अगर उसमें विकृति आ जाती है तो वो इस देह को नष्ट करने का भी सामर्थ्य रखती है। अब है मल, दोष धातु, सेकंड है धातु। धातु के लिए बोला गया है धारणात् इति धातु, मतलब जो ये हमारी बॉडी है इसको मतलब बेसिकली जो ये फिजिकल फॉर्म में बना के रखती है वो धातुएं होती है। धातुएं 7 होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुएं होती है। इन्हीं 7 धातुओं की वजह से हमारा ये जो शरीर है ये बना है, और हम जो ये मूवमेंट कर रहे हैं, जो भी हम सारे काम कर रहे हैं ये इस शरीर से कर रहे हैं, और ये शरीर बना है धातुओं से, और इस शरीर को जो काम करने की शक्ति देता है वो है दोष। ठीक है, अब कोई भी काम कर रहे हैं तो उसका एक एंड प्रोडक्ट भी बनेगा, वो एक तरह से मान लीजिए मल है। अब मल वर्ड से भी ऐसे ही लगता है हमें कि भाई मल तो ना हमारे शरीर में से निकलना ही बेस्ट है, लेकिन ये जो मल है ना ये हमारे शरीर को मतलब जैसे धातुएं धारण करके रखती है ना वैसे ही धारण करती है। मल है 3, पुरीश, मूत्र और स्वेद, मतलब फीसेस, यूरिन और स्वेट। ये तो हम इन दोष, धातु, मल, इन तीनों के बारे में, इनके कॉमन कार्य मतलब इनके बैलेंस रहते हैं तब क्या क्या काम करते हैं हमारे शरीर में, हम कैसे लक्षणों से पता करेंगे इनकी मात्रा कम हो गई है, बढ़ गई है, ये सारी चीज़ों की बेसिक जानकारी लेते हैं। ठीक है, इन तीनों को बोलते हैं हम 3 उपस्तंभ, मतलब गलत बोल दिया, इन तीनों को बोलते हैं त्रिस्तंभ। ठीक है, ठीक है, स्तंभ मतलब मेन पिलर्स, और ऐसे ही 3 और एंटिटी है उपस्तंभ। वो उपस्तंभ मतलब जो इन मेन पिलर्स को सहारा दे रहे हैं, वो 3 है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार का कॉन्सेप्ट भी आयुर्वेद में अच्छा बताया गया है, जिस मतलब फर्स्ट ईयर में तो आहार को हम क्रिया शरीर के अंदर में पढ़ेंगे, फिर उसका जो मतलब एक अच्छा आगे का रूप है वो हम पढ़ेंगे स्वस्थ व्रत में, मतलब सेकेंड ईयर में। तो आहार कौन सी ऋतु में कैसा आहार करना चाहिए, कौन सा आहार किस दोष को बढ़ाता है, घटाता है, ये सारा जो भी पढ़ने की चीज़ें वो आहार में आ जाती है। निद्रा का मतलब आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट की निद्रा, जब इंद्रियां थक जाती है तो इंसान को निद्रा आती है। ये मैं एकदम ऊपरी बात बता रही हूँ, सही बात बता रही हूँ, मतलब मेन तो जब हम पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा कि क्या बोला है, ये बस एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है। उसके बाद में ब्रह्मचर्य, इसमें मतलब जो भी मैथुन का पार्ट है, मतलब क्योंकि वो भी एक जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, तो उसके बारे में भी चर्चा की गई है, और वो भी आप इसी में क्रिया शरीर में पढ़ेंगे अभी। फिर सेकेंड ईयर में हम स्वस्थ व्रत में पढ़ते हैं ये सारी चीज़। तो हम मोटे रूप पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि इस 3 स्तंभ, त्रिउपस्तंभ, फिर जैसे ये धातुएं हैं ये हमारे शरीर को बना के रखती है, तो ये कैसे बना के, मतलब जैसे रस से रक्त बनती है, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, धातु, शुक्र, ये सारी धातुएं कैसे बनती है, ये सारी चीज़ें मतलब इनके लिए ना तीन मतलब न्याय दिए गए। न्याय मतलब एक तरह से थ्योरीज वो पढ़ेंगे। उसके मतलब इन सारी धातुओं का सार ओज है, तो हम ओज के बारे में पढ़ेंगे। अब इस ओज को मतलब हम अभी अपन थोड़ा ऊपर से अगर कनेक्ट करें तो इम्यूनिटी से कनेक्ट कर सकते हैं, तो हम ओज के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे करके हम सारा क्रिया शरीर में पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं रचना शरीर की। तो देखो है मतलब रचना हो या क्रिया हो, है तो इसी बॉडी की। तो क्रिया में तो हम इसकी अंदर की फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, और रचना में हम इसकी बाहरी स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे ऑर्गन्स, मतलब मान लीजिए सबसे पहले जैसे ना कि ह्यूमन बॉडी है, तो गर्भ क्या होता है, गर्भ शुक्र क्या है, शोणित क्या है, वो दोनों मिले उससे गर्भ बना। फिर मतलब जो 9 महीने का सफ़र है वो कैसे होता है, पहले महीने में ये होता है, दूसरे में ये होता है, तीसरे में ये होता है, ऐसे करते करते 9 महीने में क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसी अंतर्गत जैसे ना जो रचना शरीर का आयुर्वेदिक पार्ट है ना, उसके लिए सिंपल और सॉर्टेड है सुश्रुत शारीर स्थान। सुश्रुत संहिता में जो शारीर स्थान है उसमें 10 चैप्टर है। वो 10 के 10 चैप्टर मान लीजिए, ये जो एनाटॉमी है
मतलब रचना शरीर जो आयुर्वेदिक पार्ट है वो उसमें आ जाता है। जैसे अंग कितने हैं, प्रत्यंग कितने हैं, अस्थियाँ और कोष्ठ, कोष्ठांग, और मतलब ये सारी चीज़ें। साथ में एक जो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और जो थोड़ा अलग है, जो हम मॉडर्न में अभी तक नहीं पढ़ते हैं जब तक हम आयुर्वेदिक दुनिया में नहीं आते हैं, वो है मर्म का। कि मतलब ऐसे वाइटल पॉइंट्स होते हैं हमारे शरीर में, मतलब बच्चा आके पहले तो ये कन्फ्यूज हो जाता है कि हर आचार्य ने अपना अपना व्यू दिया है, अपने हिसाब से ऑर्गन को नाम दिया है। जहाँ पर अगर आघात हो जाए तो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। अभी बस इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे के छोड़ रहे हैं, जब आप खुद पढ़ोगे तो आपको इसमें जो इंटरेस्ट आएगा वो बना रहना चाहिए। इसलिए तो मर्म के बारे में ये सारी चीज़ें, त्वचा कैसे बनती है, और इसमें ना सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मतलब आचार्य लोग हैं ना, वो सबके भी अपने अपने मत थे, उनके मत भी समझने होते हैं कि मतलब कैसे त्वचाएँ कैसे निर्मित होती है, और मर्म 107 हैं, ये कहाँ कहाँ होते हैं, ये सारी चीज़ें हम जो रचना शरीर का आयुर्वेदिक पार्ट है उसमें पढ़ेंगे। और मॉडर्न पार्ट में क्या है, सिंपल है। मॉडर्न पार्ट में यही सब है कि जैसे हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम है, जैसे जो मतलब न्यूरल सिस्टम है, जो एंडोक्राइनोलॉजी है, CVS है, मायोलॉजी है, आर्थ्रोलॉजी है, ऑस्टियोलॉजी है, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। बेसिकली रचना और क्रिया में हम बॉडी की स्टडी कर रहे हैं, रचना में हम शारीरिक संरचनाओं का मतलब स्ट्रक्चर्स को स्टडी कर रहे हैं, और क्रिया शरीर में उसकी फिजियोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं, वो भी हम उसका आयुर्वेदिक एस्पेक्ट देख रहे हैं। और जो मॉडर्न की स्टडी होगी उसमें हम मॉडर्न भी पढ़ते हैं। तो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। इन्हीं विचारों के साथ धन्यवाद। हाँ तो भाई पूरा आइडिया मिल गया हमें अपने 5 सब्जेक्ट के बारे में, फर्स्ट ईयर के 5 सब्जेक्ट के बारे में। तो अब अंधेरा भी हो रहा है, अब हम घर के लिए निकलेंगे। और कल मेरी वीडियो एक पब्लिश हो रही है योगा फेस्ट में। तो हमारे कॉलेज में अभी योगा फेस्ट चल रहा है 6 दिन का, और इंटरनेशनल योगा डे भी है अभी 21 तारीख को। तो कल मिलते हैं योगा फेस्ट में। मेरी वीडियो भी देखूंगा कैसे पब्लिश हो रही है, कैसी लगती है बड़ी स्क्रीन पे। थोड़ा मेरी पहली पार्टिसिपेशन है किसी कंपटीशन में भी, तो वो भी देखते हैं मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहता है। चलिए बाय, साइनिंग ऑफ। तो लगभग अंधेरा हो गया और देखो छोटे छोटे बादल दिख रहे हैं, और लग रहा है सिटी में पूरा पानी भी बरस रहा है। तो वो पूरी जामनगर सिटी यहाँ से दिख रही है। हम अभी आउटर में आए हैं साइकिलिंग करने, तो देखते हैं अभी जाके पानी बरस रहा है कि नहीं बरस रहा है। और कल परसों पानी बरसा ही है, मौसम एकदम सुहाना हो गया है, तो वर्षा ऋतु का आगाज़ हो चुका है। चलिए चलते हैं, बाय, साइनिंग ऑफ।